केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है। राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी, तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में जाति आधारित गणना पहले ही होगा, पर केंद्र सरकार के फैसला आने के बाद तमाम दल के लोग क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचा हुआ है। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण लवारू ने बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, ठीक बात है, पर आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रहे। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी ने बड़ा बयान दिया। उतना ही नहीं, केंद्र सरकार के फैसले पर भी क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देश की सरकार के बाद जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीजें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी, तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। लेकिन राहुल जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी जाति गणना हो। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी, जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कहेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्ण लवारू ने अपनी बातों को रखा है। उतना ही नहीं, एक और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन लोगों की मांग पर ये बात सुनी गई है। तो कांग्रेस के भी जो नेता है वो कह रहे हैं कि उनका डिमांड, यानी राहुल गांधी का डिमांड, ये कब से कर रहे थे। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि अब क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई। तमाम दल के लोग कह रहे हैं कि ये उनके कहने पर हुआ। जेडीयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो बात बताया गया कि किस तरीके से नीतीश कुमार इसको लेकर उन्होंने पहले ही अपनी बातों को रखा। देखिए, हम आपको वो तमाम बयान सुनवा रहे थे, कांग्रेस के प्रभारी किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना। कल तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखे थे, वो भी आपने सुना। आप देखने वाली बात होती है, एक और कांग्रेस के प्रभारी हैं, एक और तेजस्वी यादव है, तो वहीं जो जेडीयू के लोग हैं वो भी अपनी बातों को करें। फिलहाल के लिए तो नहीं, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।